हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैंने अपने हाथ में लिया है एक नया मिशन क्या है ये तो आप थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। तो मैंने अपने हाथ में जो मिशन लिया है वो ये है कि जो भी मेरे भाई लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ साथ, तो जो मैंने सीखा है या फिर जो मैं सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो भी मेरे भाई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो कर चुके हैं पर सही से हो नहीं पा रही है, उनकी हेल्प हो सके। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि मोटो व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। तो ये जो मोटो व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें ये वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट तो ये होने वाला है कि आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या क्या सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें मतलब आपको चाहिए, ये एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मोटो व्लॉगिंग करते टाइम आपको क्या स्किल्स चाहिए, किन की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं सोचा था कि एक ही वीडियो बनाऊं पर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट में इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल B8 पापा व्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोटो व्लॉगिंग का मतलब क्या है। मोटो व्लॉगिंग का मतलब है कि आप गाड़ी पे चलते हुए, गाड़ी से जाते हुए, बाइक चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए, कोई भी व्हीकल चलाते हुए व्लॉगिंग करना। व्लॉगिंग जिसे आप समझते ही हैं कि कैमरा लेके कैमरे की तरफ बोल के आपको आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो वही चीज़ आपको बाइक के ऊपर करनी है, वो है मोटो व्लॉगिंग। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मोटो व्लॉगिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को हेलमेट के ऊपर कैसे माउंट किया जाता है और उन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ लोग आपको फ़ोन से भी मोटो व्लॉगिंग रिकमेंड करते हैं कि भाई फ़ोन लगा के आप मोटो व्लॉगिंग कर लो। मैं आपसे ये रिकमेंड नहीं करूँगा इस वीडियो में। अगर आप ये देखने आए कि फ़ोन से मोटो व्लॉग कैसे करें तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं कभी भी फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक तो इससे वो जो हमें फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, जो जितना व्यू आना चाहिए वो फ़ोन से आ नहीं पाता है। दूसरा ये कि अगर मान लो फ़ोन कहीं गिर गया तो चलो वीडियो तो लॉस्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका जो भी पर्सनल डाटा है वो भी लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको कभी भी स्मार्टफोन से रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे नाम से पता मोटो व्लॉगिंग, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी गाड़ी, चाहे आपके पास बाइक हो, स्कूटी हो, जो भी हो, आपके पास जो भी गाड़ी है, मतलब गाड़ी होनी चाहिए। आपको मोटो व्लॉगिंग करने के लिए गाड़ी होनी ही चाहिए, इसके बिना मोटो व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप नॉर्मल व्लॉगिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको एक बाइक या स्कूटी चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मोटो व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट बाइक कौन सी है, तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए कोई परफेक्ट बाइक नहीं होती। जो सबसे परफेक्ट जो बाइक होती है घूमने फिरने के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो होती है कि आपके खुद के पास कौन सी बाइक है, वो एकदम परफेक्ट बाइक होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटो व्लॉगिंग में, वो है आपका हेलमेट, वो भी अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 15,000 वाला हेलमेट लेके आओ, बट एटलीस्ट आपके पास एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट होना ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो एक फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। हाफ हेलमेट से आप मोटो व्लॉग करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपके पास एक फुल फेस हेलमेट होना चाहिए और एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। मेरे पास की बात करूँ तो मेरे पास है ये एक्सोर का एपेक्स ग्लॉसी ब्लैक हेलमेट, जो मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये ISI सर्टिफाइड है और काफ़ी स्टडी और काफ़ी मजबूत हेलमेट है, तो आपके पास भी एक अच्छा वाला हेलमेट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ की बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो है आपके पास एक एक्शन कैमरा होना चाहिए, या तो GoPro या जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आपके पास ये एक एक्शन कैमरा होना चाहिए। मेरे पास है GoPro Hero 10, जो मैंने ये YouTube कैरियर की शुरुआती टाइम में लिया था। ये भी काफ़ी सही है, आप चाहे तो ये भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका एक फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अब सिर्फ GoPro लेने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ बहुत सारी ऐसी एसेसरीज है जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, एक तो बैटरी इसके साथ आती है, एक आपको एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से GoPro की एक बैटरी आती है, आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी जरूर रखिए, क्योंकि एक बैटरी से आप काम नहीं चला सकते। नेक्स्ट चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ये है कि इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग केस चाहिए, जो कुछ
इस तरह से आता है चार्जिंग केस। आप डायरेक्टली गोप्रो को चार्ज कर सकते हैं, बट अब आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे चार्ज करना थोड़ा सही नहीं रहता। एक तो उससे सॉकेट ख़राब होता है, दूसरा ये कि उसका अगर आप बाइक पे मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो विंड नॉइज़ की वजह से उसकी आवाज़ उतनी अच्छे से आ नहीं पाती है, तो आपको एक एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर जगह नहीं बचेगी, तो आपको एक ऐसा केस चाहिए होता है। अब गोप्रो की वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ जाएगी, बट ऑडियो क्वालिटी विंड की वजह से उतनी अच्छी आ नहीं पाएगी, तो आपको चाहिएगा एक एक्सटर्नल माइक। अब माइक कई तरह के मिलते हैं बाज़ार में, जो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। एक आता है माओनो का ये माइक, जो 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा। मेरे पास ये भी था, बट वो ख़राब हो चुका है। अभी जो मैं यूज़ करता हूँ वो है सोनी का लेपल माइक, जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही सही है। अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो एक DJI का आता है, रोड का आता है, आप किसी भी बड़ी कंपनी का भी माइक ले सकते हैं। अब माइक डायरेक्टली गोप्रो में तो लगेगा नहीं, क्योंकि गोप्रो में टाइप C सॉकेट आता है और माइक में TRS या TRRS पिन आती है, तो अब ये डायरेक्टली तो गोप्रो में लगेगा नहीं। तो डायरेक्टली गोप्रो में हमें लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एडेप्टर की। ये है गोप्रो का एक एडेप्टर। इस तरह का कुछ एडेप्टर आता है। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक तो C पोर्ट रहेगा, एक पिन के लिए रहेगा माइक की, और एक ये C पोर्ट आता है जो डायरेक्ट गोप्रो में अटैच हो जाएगा। ये गोप्रो में कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है, यहाँ पे माइक लग जाता है, और इसको आप चार्ज करना चाहे तो यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कि अब गोप्रो में ऐसे तो इसको लटका नहीं सकते। अब इन सब सारी चीज़ों को होल्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक केस की। केस बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, गोप्रो के भी आते हैं और भी कंपनियों के आते हैं, बट मेरे पास जो है वो है ये उलांजी का एक केस, गोप्रो का केस आता है। इसमें आपका यहाँ पे आपका एडेप्टर लग जाता है, यहाँ आपका गोप्रो लग जाता है। कुछ इस तरह का ये केस आता है। अब नेक्स्ट चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एक कन्वर्टर, क्योंकि जो माइक आता है, जैसे माओनो का माइक अगर आप ले रहे हैं तो वो आता है TRRS पिन वाला, जिसमें 3 रिंग होती है, और जो इस एडेप्टर में लगता है वो TRS पिन ही लगती है, जिसमें 2 रिंग होती है। तो अब आपको TRRS टू TRS कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कुछ इस तरह का आता है। वो जो पिन होगी माइक की वो इसमें लगेगी और ये गोप्रो के एडेप्टर में लग जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब इन सारी चीज़ों को हेलमेट पे लगाने के लिए भी हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ आते हैं चिन माउंट्स। कुछ माउंट्स मैंने देखे हैं कि कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो हेलमेट के ऊपर सीधा एमसील से चिपका देते हैं। वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, दिखने में भी थोड़ा सा एकदम अजीब सा दिखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब उसको उखाड़ेंगे ना तो वो हेलमेट का सीधा पेंट लेके उखड़ेगा, ऐसे नहीं उखड़ता है, तो वो हेलमेट भी ख़राब करता है। मेरे पास जो है वो है टेलेसिन का कुछ इस तरह का माउंट। ये एक इस तरह का माउंट आता है जो अंदर से हेलमेट पे कनेक्ट हो जाता है, जो टाइज आती हैं इनसे वो लग जाएगा। ये है एक टेलेसिन का चिन माउंट। अब ये माउंट तो हो गया, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के जे माउंट्स, क्लिप माउंट या फिर स्क्रूज की, क्योंकि इन सब की मदद से हम गोप्रो का एंगल सेट करेंगे और गोप्रो को हेलमेट पे अटैच करेंगे। ये उलांजी केस है, इसमें जो गोप्रो का एडेप्टर है उसको कुछ इस तरह से लगा देंगे अंदर से। ये इसमें कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब बारी है गोप्रो की इसमें लगाने की। इसमें लगाने से पहले आपको क्या करना है, जो गोप्रो का ये जो ढक्कन है उसको ऐसे डिटैच कर देना है, क्योंकि इसके साथ ये इसमें लग नहीं पाएगा। अब ये यहाँ से खुल गया, ये यहाँ से खुल गया। गोप्रो को इसमें कुछ इस तरह से बिठा देंगे और इसको वापस ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमारा गोप्रो इसमें लग गया। अब क्या करेंगे, जो C पोर्ट है उसको इसमें ऐसे अटैच कर देंगे। इसमें ऐसे अटैच हो गया, यहाँ पे हमारा माइक अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हमारा चार्जर अटैच हो जाएगा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अब इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ माइक को कैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है हेलमेट के अंदर। ये मेरा माइक लगा हुआ है सोनी का, और जो इसकी केबल्स हैं वो यहाँ पीछे की तरफ लगी हुई है। तो ये मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है वापस अटैच करना।
इस तरह से माइक अटैच करने के बाद इसकी पिन को ऐसे निकाल के रख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोप्रो को कैसे अटैच करना है। ये रहा आपका गोप्रो, ये रहे इसके माउंट्स, ये हमने यहाँ चेन माउंट लगा दिया। अब इसको यहाँ पे रख के इस तरह से आपका गोप्रो अटैच हो जाएगा। और जो माइक की पिन निकली हुई थी उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आ गया, हो गया रेडी आपका गोप्रो का सेटअप पूरा। मैं आपसे इस वीडियो में इन सब की प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप जाके अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। मैं आपको कुछ और प्राइस बताऊंगा, आपको ऑनलाइन कुछ और प्राइस मिलेगी, तो आप चाहे तो अमेज़ोन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको पूरा सेटअप के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको मोटो व्लॉग एक्चुअल में करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त मोटो व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग करनी कैसे है। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।